हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारा सा मोटिवेशनल लाए हैं। पहले मोटिवेशनल सुनेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। सुनिएगा। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। सुनिए सुनिए सुनिए। डू नॉट कंपेयर माने अपनी तुलना नहीं करिए। किससे? योर सेल्फ विथ अदर, दूसरों के साथ। अपने आप को दूसरे से तुलना नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। आप जैसा आप कोई हो ही नहीं सकता है। यानी आप जैसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। कभी कभी हम भी सोचते हैं ना कि हमारी चैनल जो है ना यूट्यूब पर नहीं बढ़ रही है, भाई वीडियो नहीं चल रही है। फिर सोचते हैं कि अरे भाई हम जैसा दे रहे हैं वैसा तो कोई दे ही नहीं रहा है। तो समय आएगा तो बढ़ेगा क्या? इसलिए तुलना क्या करना है, हम सबसे बेटर हैं, अपने आप में समझते हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए अपने आप में रखिए, शान रखिए कि भाई हम सबसे अच्छे हैं। रहें चाहे नहीं रहें, क्या हो, हम अच्छे रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन हमारा अपना शान रहेगा कि हम सबसे अच्छा है। थोड़ा से खराब कौन सी में। चलिए मेरे भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th। याद रखेंगे, बिहार बोर्ड क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर लास्ट, यानी कि अध्याय नंबर 5। क्या एक नाम है? प्राकृतिक संसाधन। क्या कल हम लोग एक वीडियो दिए थे इसके बारे में, पढ़े थे भाई संसाधन किसे कहते हैं। तो वो सारी चीजें जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है, उसको कहते हैं हम लोग संसाधन। जैसे में ये हमारी कुर्सी, टेबल, बेंच, ये मकाने, ये हवा, ये पानी, जल, सूरज की रोशनी, सब क्या है? संसाधन है। इसको हम लोग प्राकृतिक में जो प्रकृति से मिला था उसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें था हवा, जल, सूरज की रोशनी, कोयला, पेट्रोलियम। अब इसको दो भागों में हमने बांट दिया था, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो वैसे संसाधन जिसका पुनः चक्रण हो जाए, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग, अब वो कभी समाप्त होने वाला नहीं लगता है। जैसे सूरज की रोशनी कभी समाप्त होगा? एकदम चलेगा लंबा समय तक। तो इसलिए उसका नाम रखे हम लोग नवीकरणीय। और अनवीकरणीय वैसे संसाधन कि आने वाले समय में वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाएगी। कोयला, पेट्रोलियम चलेगा। एक अनुमान लगा है कि अगर नई भंडार का खोज ना हो तो 40 से 50 साल बाद कोयला खत्म हो जाएगी। क्या जिस दर से हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस दर से अगर जारी रखें तो कहने का अर्थ है कि कठिनाई हो सकती है में भी। तो इसको कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। फिर हम लोग वायु के बारे में पढ़े थे कि भाई हवा किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि हमारे आसपास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित अनुपात है, और इसी को कहते हम लोग वायु कहे थे, नहीं कहे थे। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे चक्रवात, मानसून। क्या आज पढ़ेंगे हम लोग, ये तो पिछला परिचय था। अब पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी का कंबल आवरण वायु। देखिए बाजी, हम लोग सभी ग्रह पर गए। जैसे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक में है बुध भाई, तो उनके बाद है शुक्र दादा, ओकरे बाद पृथ्वी है, ओकरे बाद बृहस्पति है, मंगल है, फिर बृहस्पति है। तो कहने का अर्थ है कि सब ग्रह पर जब हम गए हैं तो पता लगाए कि यहाँ पर कोनो आदमी उदमी है क्या, नहीं है। तब मालूम पड़ा कि कहीं कोई जीव जंतु नहीं है। अरे मनुष्य को तो छोड़ो, कोई जीव जंतु नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे, मोबाइल में देखे होंगे कि फलान जगह एलियन उतरा है चांद पर से, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एगो फेक वीडियो एआई द्वारा बना करके लोड कर दिया जाता है व्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, कहीं भी कोई जीव जंतु नहीं है। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है कि पृथ्वी पर जीव है, अन्य जगह जीव नहीं? भाई कुछ तो होगा। चलिए इसी चीज का चर्चा करेंगे। पहली बात, पृथ्वी पर जीवन के कारण वायु क्या है? कारण वायु है। वायु नहीं होती तो यहां पर जीव जंतु का जीवन संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी पर ताप को अगर बनाए रखता है तो कौन रखता है? वायु।
अगर ताप नहीं रहेगा तो वायु रहेगा नहीं रहेगा, तो इसलिए वायु होना जरूरी है। चलिए बाजी, तो हम लोग पृथ्वी पर अगर सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, तो समझिएगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के कारण वायु है, वायु नहीं होती तो अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी आती, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता। इसलिए वायु में ताप मतलब वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। वायु जो है ताप को क्या करता है, नियंत्रण, यानी आने से रोकता है, जितना आना चाहिए ना उतने आने देता है, रोक देता है। अब आगे, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन गैस है। क्या है, एक ओजोन गैस। या सूर्य से आने वाली जो पारावैगनिक किरणें हैं ना, उसको सोख करके पृथ्वी को जहरीली किरणों से बचाती है। अगर मान लीजिए कि अगर सूरज की रोशनी अगर सीधे चली आएगी यहाँ, तो उसमें एक किरण होती है, इसका नाम है पारावैगनिक किरण। उससे ना त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। अगर ओजोन परत नहीं होता, वो पारावैगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर आ। जानते हैं कुछ चीज और कि एक किरण जो बच के थोड़ा मोड़ा चल भी आता है, तो जितना जहरीला चीज है, सांप, ये सब ग्रहण कर लेता है, हमको बचाता है। तो एक तरह से हमारे लिए वो मित्र हुआ। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो और सारे विष रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मित्र हुए, लेकिन हम लोग डर के उसको मार देते हैं, तो अलग सी बातें हैं। तो कहने का अर्थ है कि पृथ्वी को जहरीली किरणें से कौन बचाती है, गैस बचाती है। कौन गैस, ओजोन गैस। ये क्या है, पृथ्वी के तीसरे मंडल पर है, ओजोन मंडल, वहीं पर पाई जाती है। अब आगे चलेंगे, अगला है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ताप बनी रहती है, नहीं तो रात के समय इतना कम हो जाती कि जीवन संभव नहीं है। अब देखिए पृथ्वी पर कौन कौन गैस है भाई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ जीवन संभव। मनीषा नीचे से वो तोलिया मांग के लाओ, जाओ रे तोलिया मांग के लाओ। जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो रात के समय में क्या होता कि इतनी ठंड हो जाती, माइनस में तापमान हो जाता, 70 डिग्री 75 डिग्री माइनस में, पूरा एकदम पानी उनी बर्फ बन जाता, पूरा बॉडी उडी जम जाता हमारा। नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना तापमान को बनाए रखता है। तो अब मान लीजिए कि पृथ्वी पर जरूरी है कि नहीं है हमारे लिए। चलिए, वायु नहीं रहती तो उल्का आती और जल जाती, नहीं तो यह पृथ्वी के जीवन को तबाह कर देती। जैसे देखिए, रात में कभी आप सोते होंगे छत पर, सोए हैं कि नहीं सोए हैं, एक के बाद देखिएगा कुछ जलते हुए गिर रहा है और फिर गायब, कहां चला गया। जानते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा है, देखिए ये पृथ्वी है, इसका अपना वायुमंडल है यहां तक, है ना, इसके अलावे इधर अपना अपना सब ग्रह है सब। तो कुछ उल्का जो है ना, उल्का जलते हुए चलती है, ऐसे ऐसे आती है, पहले बड़ा बड़ा रहता है, तनी बड़ी 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 वो रहती है, और वो आ रही है इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे आती है ना, अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो एकदम पूरा चट्टान एकदम ले आई धबाक से ना गिरा देता पृथ्वी पर। तो 2-4 गो गांव, 5 गो गांव, 10 गो गांव एक के बार चपा के खत्म हो जाता। कोनो शहर पर गिर गया, शहर खत्म हो सकता है, बरका रहेगा तो नहीं। तो अब क्या होता है, सो देखिए, ये हवा होने से फायदा क्या है कि ये वायुमंडल में जैसे उल्का घुसती है कि घर्षण से जल जाती है, जल के हो जाती है राख। राख गिरेगा तो कुछ होगा, हमरा फूल की तरह गिरेगा, क्या हो, समझ में आई बातें। तो इशारा देखिए, गाना गा रहा है, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यही यही पढ़ने आया है। चलिए गाना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उल्का जो है, उल्का कहाँ गया, वायुमंडल में आई, वायुमंडल होने के कारण क्या कर दिया, उसको जला दिया, तो हमारी पृथ्वी को बचाया ना जी वायु। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी में वायुमंडल के फायदे। ए लड़के, पृथ्वी पर वायु रहने से फायदा, तब पहला देखिए, सूरज के तापमान को नियंत्रित करता है, ज्यादा मात्रा में आने नहीं देता है। दूसरा फायदा क्या क्या उसने, कि कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो रात में तापमान को बनाए रखती है। तीसरा फायदा ओजोन गैस है, जो सूरज के परावैगनिक किरणों को क्या कर लेती है, सोख लेती है, तो उससे सोख करके बचाती है क्या। और चौथा फायदा क्या किया उसने, कि उल्का को जला करके पृथ्वी को नष्ट होने से बचा देती है। यानी वायु से क्या क्या फायदा समझ गए, गैस से क्या क्या फायदा समझ गए। किसी को डाउट्स, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन विल बी बेटर देन यू स्टडी इन ए
स्पेशल मूड। आगे चलेंगे, वायु प्रदूषण। देखिए वायु तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन होता क्या है ना कि मतलब इसकी मात्रा जो है ना एक निश्चित होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे आपको, वायुमंडल में ऐसे गैस हैं जिसमें 78% क्या भाई पाई जाती है, नाइट्रोजन। 21% क्या है, 78%, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.003% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो गैस है अलग अलग, लेकिन इन गैसों के मात्रा में ना हेरा फेरी हो जाता है, या तो ऑक्सीजन कम हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, नहीं हो नाइट्रोजन कम गया। तो यही गड़बड़ी को कहते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। क्या कोई पूछे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो यही कहेंगे कि भैया मोरे देखिए पृथ्वी पर ना सब गैस है, सबका एक निश्चित अनुपात है, ये निश्चित अनुपात में गड़बड़ी हो जाती है, कोई कम हो जाता है कोई, इसी को कहते हैं वायु। अच्छा मान लीजिए हमारा पेट ठीक ठाक है, खाना पीना खा रहे हैं, नहीं इनमें गड़बड़ी हो जाए, अरे पेट में अभी भी अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सारे गैस हैं, है ना, ओकरों में कोई बढ़ जाए या कोई कम जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यही गड़बड़ी को कहते हैं हम लोग गड़बड़ी। तो वही वहां पर हो गया, हवा में हेरा फेरी हो गया, कोई ज्यादा हो गया कोई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। चलिए तब वायु प्रदूषण समझ गए किसे कहते हैं। अब एक बात गौर किए हैं कि वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। तब वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। सबसे पहला है वाहन द्वारा। देखो गाड़ी जब चलती है ना तो उसमें या तो कोयला जलती है या पेट्रोल जलती है। कहेगा सर कोयला कहाँ जलता है, पहले के समय में जब रेलगाड़ी चलती थी तो कोयला से जला करती थी, है कि नहीं। तो अब कोयला जलेगी तो उसमें रहता है हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है वो, और वो जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है तो प्रदूषण कर देती है। क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो ये वाहन के चलने से। चलिए दूसरा है, गाड़ी जब चलती है तो उसमें पेट्रोल चलते हैं, अब पेट्रोल जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, ये मोनोऑक्साइड भी वायुमंडल में जब जाती है तो प्रदूषण होती है। तब वायु प्रदूषण के कारण वाहन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देख जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, कभी कभी आप गौर किए होंगे, पंखा बंद करो लाइट सेट करके देख लो पहले लाइट जाके बाहर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। कोई आदमी गाड़ी से जा रहा होता है बस में, देखिए उल्टी होना हो जाता है शुरू, उसको चक्कर आने लगता है, कभी कभी बेहोशी हो जाता है, अगर ज्यादा प्रभाव रहेगा ना तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसीलिए सही से बैठिए सीधा होकर ढंग से, इसीलिए वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली मानी जाती है। आई वायुमंडल में जाएगा तो उसको प्रदूषण करेगा कि नहीं करेगा, जानते हैं खास करके शहर आर में इसका तो बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब जनन क्षमता को कम कर देती है, बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता है लोगों में, इसको कम कर देती है कौन, वायु प्रदूषण। चलिए तब पहला कारण हो गया वाहन के चलने से। अब चलते हैं आगे। साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग वाहन जो चलाते हैं ना, तब पेट्रोल में सीसा का एक यौगिक टेट्रा एथिल लेड मिला देते हैं, टेट्रा एथिल लेड मिला देते हैं पेट्रोल का। अब वो मिला देंगे तो क्या होगा कि जब वो चलता है तो जलेगा तो धुआं छोड़ेगी, और वो धुआं जो है ना हमारे नाक द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, तो साथ साथ उस सीसा का पतला पतला कण हमारे नाक के अंदर गई ना, और जैसे गई तो हमारी फेफड़ा को क्या कर देती है, अगर ध्यान से सुनिएगा ना तभी याद रहेगा, अगर बदमाशी करनी अगर है तो हमको कहिए, हम ही चले जाते हैं, नहीं पढ़ने का इरादा है तो क्या तरीका है बताइए, हम सुनेंगे बाद में, अगर नहीं सुनाए तो हम छुट्टी नहीं देंगे आपको, याद रखिएगा। कंसस होकर सुनने से नहीं याद होता है भाई, ऐसे थोड़ी याद हो जाएगा। तो क्या होता है कि वो शीशा कहाँ गया, अब हमारी फेफड़ा में। तो शीशा अंदर जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमारे सांस द्वारा रक्त में चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, हमारी पूरे शरीर को क्या कर देगा, वो बीमार कर देगा नहीं। तब वायु प्रदूषण से कई तरह के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा वायु प्रदूषण। अब जैसे जैसे उद्योग जब चलती है फैक्ट्री, तो बहुत सारा धुआं, जैसे अपने गांव में चिमनी देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अब एक चिमनी वाले कम से कम एक सीजन में, एक साल में कम से कम 12, 13, 14 ट्रक जो है कोयला जला देता है,
अब उतना धुआं अंदाज कर लीजिए कितना धुआं निकलता होगा। वो सारा धुआं कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में जा रहा है, तो प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से ये तो कम की बात कर रहे हैं, अन्य उद्योग जगह जहाँ है बड़ी बड़ी उद्योग है, तो वहां जब जलती है कोयला बॉयलर गर्म करने के लिए, तो वहां पर प्रदूषण होता होगा कि नहीं होता होगा? या जहाँ बिजली बनती है, अपने यहाँ जैसे बिजली आती है ये कोयला से बन के आती है, पन बिजली हमारे यहाँ नहीं है। ये कोयला बरौनी में बेगूसराय में बनती है, कोयला बिजली यानी इसको कहते हैं ताप विद्युत। तो ये बनती है, वहाँ कोयला जलती है और ढेरों मात्रा में जो है ना वो क्या होती है, मतलब कोयला जो है वहां पर जलती है, धुआं ढेरों मात्रा में निकलती है, तो वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? तो उद्योग से भी वायु प्रदूषण होते हैं, समझ रहे ना? अब देखिए, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो, ये सारे गैस वायुमंडल में ऊपर जाएंगे, गैस प्रदूषित गैस, तो इसका प्रभाव ना जीव जंतु पर भी पड़ता है, पेड़ पौधे में पड़ता है, जल में पड़ता है, मिट्टी में पड़ता है। कैसे? समझिए, वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया इस तरह से होती है, समझिएगा। जैसे हमारा नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वायुमंडल में जैसे छोड़िएगा तो ऑक्सीजन से क्या कर लेती है? अभिक्रिया। अब बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाती है? यही नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? नाइट्रिक अम्ल। अब समझ रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल जब ये हुआ, ये हमारे लिए क्या हो गया? हानिकारक हो गया। आपने नाइट्रोजन गैस छोड़ा, लेकिन वो बन क्या गया? नाइट्रिक अम्ल। अब वही नाइट्रिक अम्ल वर्षा के द्वारा, क्योंकि आप तो गैस छोड़े थे तो धुआं चला गया कहाँ? ऊपर। आपको तो लगा कि धुआं तो ऊपर गया है, हमको थोड़ी उसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन उनमें नाइट्रोजन था, वो पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, फिर जल से अभिक्रिया किया, अब बन के कहाँ चला गया? नीचे आया। और वर्षा जब आया तो उसमें क्या है? अम्ल है। और वो अम्ल वाला पानी अगर में जीव जंतु है, कोई नदी में चला गया और में जीव जंतु है तो रहेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया पानी का। क्या वो अगर वर्षा मिट्टी पर पड़ेगा तो वो वर्षा से वो मिट्टी हमारी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसीलिए हमारे यहाँ खास करके ये प्रदूषित हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए उसी तरह से सल्फर की बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग सल्फर को छोड़ते हैं वायुमंडल में, पहले सल्फर को छोड़े, ये ऑक्सीजन से क्या कर लिया? अभिक्रिया किया, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। और सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बनाया। ट्राइऑक्साइड 3 है तो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया के सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ एसिड। एसिड सीधे पृथ्वी पर अगर आ गई तो समझिएगा कि जलेंगे हम लोग। क्या कभी कभी ऐसा होता है वर्षा में, अपने यहाँ तो नहीं हुआ है, एक बार हुआ था मतलब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, इतना वहाँ वाहन है, गाड़ियाँ हैं। अब वहाँ पर एक बार वर्षा में अम्ले वर्षा हो गया, एसिड आ गया, गिर गया पूरा कपड़ा उपड़ा जरा शरीर पर जहाँ पर सही से बैठिए, सीधा होके सही से बैठिए। हाँ, कपड़ा उपड़ा को क्या कर दिया? जला दिया। नहीं जला दिया, देखो लाइट कट गया, पंखा बंद कर दो सबसे। अब क्या हुआ, न्यूयॉर्क जापान की राजधानी टोक्यो में भी इसी तरह की कहानी घटी थी कि अचानक जो है क्या हुआ कि पूरा जो है अम्ले वर्षा हो गया, पूरा एकदम जलन हो गया पूरा। नहीं, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर जब आएगी तो नदी में जाएगी तो नदी को प्रदूषित कर देगी, मिट्टी पर गई मिट्टी को प्रदूषित करेगी, पेड़ पर गिरी पेड़ खत्म। मान लीजिए वो क्या कहते हैं, जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, तो ताजमहल पर गिरेगी तो ताजमहल को क्या कर देगी? वो नष्ट कर देगी, उसकी सुंदरता को। सुनते होंगे ताजमहल की सुंदरता दिन प्रतिदिन कमती होती जा रही है, इसका कारण क्या है? यही सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऐसे तो हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि इसकी सुंदरता बनी रहे। वहाँ के जितने भी उद्योग हैं उसको हटा दिया है वहाँ से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण के कारण और उसके प्रभाव। अब आगे हैं वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय। अब देखो, अब अगर मान लो अगर हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े हैं तो हमारा भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वायु प्रदूषण को रोके। कैसे रोके, कोई बता सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं। देखिए, जहां हम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं तो सौर कुकर का उपयोग कर सकते हैं, सौर प्लेट। जैसे कि घर में हम लोग पहले डिबरी जलाने के लिए दिया का उपयोग करते थे, तो हम लोग हमको याद है कि बच्चा में ना कभी कभी क्या हो जाता था कि वो काला बंदर वाला हल्ला हो जाता था। हाँ, काला बंदर
कि रात में आता है बच्चा सबको उठा ले जाता है। अब सांझिए से जो है घर लगा के खिड़की तिड़की लगा के आराम से पड़ल रहते थे। आ ढिबरी नंबर तेज कह के कहीं अंधेरा में कहीं आ जाए काला बंदर बिछौनी तर में से निकल जाए धिया पुता में बुझने नहीं आता था तब। अब सो जाते और रात में भोर में उठे तो मुंह करिया नाकर में बाप रे सिहाई पूरा बह रहा था कि ढिबरी वाला। अब सोचिए एक दिया ढिबरी इतनी धुआं देती है तो पृथ्वी पर इतने दिया जलते थे कितना धुआं होता होगा नहीं। अगर उसके जगह पर सौर प्लेट से रोशनी किया जाए जैसे ना सौर प्लेट वाला तो उतना तेल जलना बंद होगा कि नहीं होगा? गौर करिए। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा चलिए, खाना बनता था पहले शाम के समय हम लोग देखते थे कि सबके घर के छप्पर पर से जो है धुआं निकलना शुरू हो जाता था। हम लोग यहाँ के यहाँ तो रात में बनना शुरू होता था 8 बजे 7 बजे 9 बजे, क्योंकि मम्मी दुकान पर से उठती थी तो जाती थी पकाने के लिए। तो हम लोग के यहाँ बड़ा लेट में होता था, पिताजी फिर आते थे काम से 8-9 बजे में तब। लेकिन बहुत सारे लोगों को आस पड़ोस में जिसके यहाँ इस तरह का बात नहीं था, सवेरे ऐसे शाम हुआ ना अभी जैसे 5-4 बजे ना 4 खाना बनना शुरू हो जाता था, धुआं उठना हो जाता था। कितना धुआं निकलता होगा। अब धुआं देखने को मिलता है क्यों? गैस आ गया। तो गैस अब मान लीजिए खाना बनाने की लकड़ी की जगह पर अगर हम लोग एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे तो धुआं निकलेगी। इसी तरह से जैसे देखिए वाहन चलाने के हम लोग डीजल और पेट्रोल का उपयोग करते हैं, अगर उसके जगह पर हम लोग सीएनजी गैस, सीएनजी का मतलब हुआ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल, लाइन है देखिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग अगर हम करेंगे। कोई पूछे सीएनजी का फुल फॉर्म तो सी से कॉम्प्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस अगर हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषण कम होगी। तो समझ रहे ना, वायु प्रदूषण को कम करने का पहला उपाय देखिए, पेट्रोल वाहन के ईंधन में शीशा रहित माने शीशा का उपयोग, देखिए शीशा का उपयोग करने से प्रदूषण ज्यादा होता है। तो शीशा नहीं डालेंगे, अरे ठीक है गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है लेकिन प्रदूषण करता है कि नहीं करता है? तो शीशा नहीं डालेंगे। नंबर दूसरा, वाहन चलाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? सीएनजी का। आगे हम लोग हरे भरे बनाएंगे यानी कि पेड़ पौधा लगाएंगे। अम्ल वर्षा प्रदूषण बढ़ता है, इससे जल में रहने वाले जीव जंतु नष्ट होने लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पन्न हम लोग कम करेंगे, छोड़ेंगे। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो बारे पृथ्वी की सुरक्षा कवच ओजोन, ओजोन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं, समझिएगा। हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल की अगर चर्चा करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की चर्चा करते हैं तो ध्यान दो, इधर कहाँ ध्यान, इधर घुमाओ, तो इधर घुमाओ, इधर घूम के बैठो बंदर लड़के। देखिए ध्यान दो, ये हमारी पृथ्वी है ना भाई रे, ऊपर में ना गैस है, ये गैस है। तो गैस का पहला परत है हमारा क्षोभ मंडल, क्या हमारा क्षोभ मंडल। दूसरा हमारा कहलाता है समताप मंडल, और तीसरा ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल जो है ना, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं के संयोग से बनता है। सुनिएगा, ओजोन गैस का निर्माण वायुमंडल की ऊपरी परत में पारावैगनी प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। यानी पारावैगनी किरण है, ऑक्सीजन गैस गया है O2, वहां टूटा है तो बन गया O3। यानी ओजोन में क्या गो रहता है? ऑक्सीजन 3 गो, O3 रहता है, ठीक है। इसकी एक परत वहां जमी हुई है। अब इसका क्या काम है? सूरज से जो आ रही है पारावैगनी किरणें उसको वो सोख लेती है, अब पृथ्वी को जहरीली किरणें से बचाती है, समझे। लेकिन आजकल क्या हुआ कि उसमें मतलब छिद्र हो गया है। अब वो पारावैगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो देखिए मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसे रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो कहेगा सर इसमें छिद्र हुआ कैसे? कौन गया लाठी लेके छेद कर दिया? भाला से देखिए एक लड़का कहता है भाला आए, चलिए जो भी है, लेकिन वो जो छिद्र हुआ है इसका कारण है एरोसोल रसायन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज चलते हुए देखें उसको ठंडा कर देता है, देखें कि नहीं फ्रिज, उसमें से एक गैस निकलती है, पीछे को लोटा लगल रहता है फ्रिज के नीचे, कोई भी ठंडा करने वाली होते हैं ना, तो ओकरे में एगो रहता है लोटा, उस लोटा में वो गैस रहता है,
ठीक है ना। वो गैस जो है ना वो क्या करता है, उसको ठंडा करता है, लेकिन उससे गैस निकलती रहती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है। अब वो गैस जो है वो पूरे वायुमंडल में जाते हैं ऊपर में, और ओजोन से अभिक्रिया करके उसको तोड़ देता है। तो ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र होना शुरू हुआ है। एक हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है चंद्रशेखरन, उन्होंने 1986 में बताया था कि अंटार्कटिका के सामने ओजोन परत में छिद्र हो गई है, उसको कहते हैं ओजोन छिद्र। क्या कहते हैं? और ये धीरे धीरे ना बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे कह रहे हैं वैज्ञानिक का मानना है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आज जब बढ़ेगा तो सूरज से पराबैंगनी किरणें आई भी करेगी। आजकल देखिएगा बहुत सारे लोगों को स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है कि नहीं, कितना बढ़िया मुंह है उसमें इतने को लोल लोल निकल गया पूरा, क्या पूरा मुंह चित्ती चित्ती फट गया, कोनो बीमारी स्किन का, ये किसके कारण, पराबैंगनी के कारण। ठीक है। तो ओजोन हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, सुरक्षा कवच है ना हमारे लिए। चलिए थे कि ओजोन परत जो है ना हमारे लिए जरूरी। अब चलेंगे जल की बात। अब देखिए पृथ्वी पर जल भी पर्याप्त मात्रा में है। अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल ही है, मात्र 29% भूभाग पर क्या है, सुनिए ना, हाँ 71-72 जो भी है, मात्र 29% भूभाग पर क्या है, भूमि धरातल है जिसमें पहाड़ पठार इत्यादि है। तो जल की तो कमी नहीं है, क्या है कि नहीं। पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे सामने लगी हुई है, तो अब आप क्या देखेंगे कि पूरा में क्या है, खाली पानी ही पानी भरा हुआ है ना। लेकिन उसमें अगर ध्यान देंगे तो जहां पर जल है ना उसको कहते हैं हम लोग जल मंडल, उसको क्या कहते हैं। लेकिन इन जलों में 97% जल तो समुद्र में है। जल जितना है ना उसमें 97% जल कहाँ है, समुद्र में। उस समुद्र का जल होता है खारा नमकीन, वो हमारे लिए कोनो उपयोग का चीज नहीं है। अब रही बात 3%, तो 3% में 2% चल जाइए आप ग्लेशियर, बर्फ, जैसे हिमालय हिमालय पर बर्फ है वैसे पहाड़ पहाड़ है सब उस पर बर्फ है, तो वो चल गया 2%, नदी और पोखर में 2%। अब बच गया 1%। 1% जो है धरती के नीचे वाला जो जल है उसको कहते हैं भौम जल, यही हमारे लिए उपयोग है। हम लोग इसी उपयोग ना करते हैं। नदी में आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल में एक बार डुबकी लगा लेते हैं, ऐसे ज्यादा तो नहीं होता। लेकिन सारे दैनिक कार्य हम लोग कहां से पानी लाते हैं, धरती के नीचे, तो यही ना भौम जल हुआ जी। तो इसी जल का हमारे जीवन में उपयोग है, और वो है कितना, मात्र 1%। क्या यानी कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ जल पर्याप्त है लेकिन उपयोग लायक कितना है, मात्र 1%। अब आगे चलते हैं। अब प्रकृति में जल के स्रोत कहां कहां है, यानी जल कहां कहां से आती है प्रकृति में, तो याद रखिएगा पहला है वर्षा जल, यानी वर्षा से जल आती है हम लोगों को, है ना। देखिए अभी वर्षा हुई ना, कल बारिश हुई थी ना, पूरा डुबा दिया सब जगह, क्या है कि नहीं, बड़ा मजा आया था। स्नान किए कि नहीं आप लोग, रजना तो लंगटे दौड़ रहा था, हम देख रहे थे। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ बच्चा में सब करता है, इसे हंसने की क्या बात है, तू लोग हंस दिया क्या, अभी नहीं देखा होगा, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। जैसे हमारे बिट्टू का भतीजा है उसको देखिएगा लंगटे वर्षा में कूद जाता है। चलिए आइए किताब की ओर, तो सुनिएगा, ए मेरे भाई, हेलो हेलो, तो बारिश जब होती है तो उससे अधिक मात्रा में जल आती है, तो जल का एक बहुत बड़ा स्रोत क्या है, बारिश। चलिए दूसरा स्रोत है सतही जल। सतही जल समझ रहे हैं ना, धरती के ऊपर वाला जो जल है, जैसे नदी है, तालाब है, पोखरा है, झरना है, झील है कि नहीं। जैसे गंगा नदी में आप गए होंगे, कितना जल का भंडार है, एकदम इतना जल है जिसको आप स्टॉक करते जाइएगा खत्म नहीं होगा। क्या ये जल क्या है, हमारी सतही जल उसको कह सकते हैं। ऐसे गंगा जैसी तो अनेक सारी नदियां हमारे देशों में है, तो जल हमारे यहाँ दूसरा स्रोत हो गया। तो पहला स्रोत क्या, दूसरा स्रोत क्या, और तीसरा भूमिगत जल, धरती के नीचे जो जल है, क्या हम लोग कुआं से या चापाकल गार करके निकालते रहते हैं, उसको सतही जल कहते हैं। यही जल हमारे लिए शुद्ध भी है और अच्छा भी है, कोई दिक्कत। अब आगे चलेंगे, जल का हमारे जीवन में महत्व है, समझिएगा जल के हमारे जीवन में, तो पहला है जैविक क्रियाओं में,
माने अन्य सारे जैसे पेड़ पौधे के उत्पादन में, इस सब में भी हमारा इसका काम होता है, उद्योग में काम होता है। अब मानव जीवन में भी इसका काम होता है क्या, जैसे स्नान स्नान करना है तो जल का उपयोग नहीं। अरे जल का क्या क्या उपयोग है, कोई छुपा हुआ है? उद्योग में हम लोग जल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते, फैक्ट्री में। इसके बाद पौधे के उत्पादन में सिंचाई करते हैं हम लोग, पीने के लिए, स्नान करने, कपड़ा धोने, घर बनाने, मवेशी सब में करते हैं। तो जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल के बिना हमारा जीवन, अच्छा एक दिन आप लोगों को पानी नहीं दिया जाए क्या होगा? अभी के टाइम में तो और गर्मी के दिनों में क्या। चलिए अब चलिए सुनिए, ए बातें नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा बच गया है, बस खत्म है। अब जल प्रदूषण के कारण, रे भाई सुनो ना, तो जल प्रदूषण का कारण क्या है, क्यों जल प्रदूषित हो रहा है? तो जल में भी गड़बड़ी है। जल का जो मात्रा है उसमें कचरा उचरा डाल देते हैं तो नहीं प्रदूषण होगा। अब गौर करिएगा, जितना पटना शहर गंगा नदी के किनारे भाई, या बड़ा बड़ा जो भी शहर है वो सब नदी के किनारे है। और शहर के देखे होंगे, जब गए होंगे आप लोग, तो सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी नाला रहती है, और सब नाला से करिया करिया पनिया जो है बह रही होती है। अच्छा वो कहाँ जाता होगा? नदी में जाता है। तो वो करिया पानी गया तो क्या होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा आप एक गिलास पानी आपके लिए कोई लाया पीने के लिए, वो में एगो जो है जो धान वाला जो होता है सूरा घून, वो सूरा अगर आ जाए पनिया में, पीजिएगा आप? आपके लिए वो गंदा है। और नदी में कुंटल के कुंटल जहरीला करिया पनिया फेंक रहे हैं, उस ठीक है, गंदा हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रदूषण का एक कारण है नदी शहर से निकलने वाले अपशिष्ट जल। क्या, जैसे देखिए दूसरा, बड़ा बड़ा उद्योग है ना, उद्योग है समस्तीपुर में, और नदी यहाँ है, और धरती के नीचे से इतना मोट के बम्मा पाइप ले लिया है एकदम पूरा, और मैं एकदम पानी गिर रहा है एकदम भमा भम भमा भम। टीवी में हम देखे थे एगो, हाँ, वो कचरा वाला अपशिष्ट जल जो है वहां से प्रेशर से भेज दिया, आई नदी में गिर रहा है, क्योंकि नजदीक में तो भाई जिसको रहे। तो कहने का अर्थ है नदी प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अपने मोहनपुर में जाइएगा ना, तो एगो नदी है वहां पर मोहनपुर में, तो उन नदी के किनारे कई कई गो उद्योग लगल है, तो वहां पर सब क्या हो रहा है, कचरा देखिएगा पूरा नदी में बह रहा, पूरा गंदा है। कहने का पुलवा के नीचे में, तो कहने का अर्थ है कि ये नदी हमारी प्रदूषित हो रही किससे? उद्योग से। तो पहला शहर के कचरा से, दूसरा उद्योग के, और तीसरा है मरे हुए जीव जंतुओं को भी बहा देते हैं, वो से हो जाता है। उर्वरक, अभी कीटनाशक दवाई छीटे, इससे भी हो जाता है। कहेगा सर नहीं समझे, देखिए जैसे अभी भदवारी का टाइम है ना, है, अब हमारी आरूसी के दादाजी ले आए यूरिया डीएपी धान में छीटे खातिर ले आए, अभी शाम का टाइम था, चले गए छिटने के लिए, आधा खेत में तो अभी छिटवे किए थे, जैसे ही खत्म हुआ कि वर्षा कस के बदबदा दिया, उर्वरक अभी गलबो क्या होगा, उर्वरक तो पूरा गला नहीं खेत में। अब बारिश आया तो क्या हो गया, वो बह के गल के सब नदी में चल गया, पोखरा में पूरा पानी क्या हो गया, नहीं हो गया, प्रदूषित हुआ कि नहीं हुआ? मरे हुए जीव जंतु को ले जाते हैं हम लोग, खास करके जो साहेब होता है उसको, नहीं, और वहां पर हम लोग नाव पर रख करके खिलाते हैं, जितने माइयो ना झूलल को, जितने बाबुओ ना झूलल को, है जाने गंगा माई की जाए, फेंक देते हैं नदी में। क्या जो साहेब वाला है उसको कह रहे हैं, नहीं, उसको फेंक देते हैं पानी में, कौआ गिद्धा नोच नोच के अपना खा रहा है, कुतवा टंगड़ी घिंच घिंच के खा रहा है। अच्छा छोड़िए जो भी है, लेकिन पानी में जीव जंतु गया तो सारा प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ? तो जल प्रदूषण के कारण समझ गए। अच्छा तो अब जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है कि नहीं है? अच्छा कैसे करिएगा सो बताइए। तो देखिए इसका एक कारण हमारे पास उपाय है, शहर से जितना अपशिष्ट निकलता है, सरकार को क्या चाहिए, बड़ी बड़ी सोख पीट बनाना चाहिए। हो गया, अब उस सब पानी को लाया कहां गिराया, पहले गड्ढा में सोख पीट में गिराया, तो उसमें जो अपशिष्ट कचरा होगा वो धीरे धीरे जम जाएगी, क्योंकि पानी रुकेगी तो जम जाएगी, जम गई। अब उसके जो आवश्यक पानी है उसको मतलब वहां से निकाल दिया, कचरा हो गया, कचरा वो जम गया। अब उसको बड़ी बड़ी मशीन से काट काट के चिमनी वाला को दे दे, तो ईंटा पारने में उसको जगह काटने की जरूरत नहीं होगी, तो एगो फायदा ही हुआ, और नदी प्रदूषण होने से बच गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए तो ये सरकार को करना चाहिए। तो एक तरीका है जल प्रदूषण से रोकने का। दूसरा तरीका, अब उद्योग से जितना निकलता है कचरा, अपशिष्ट पानी, तो उसमें हानिकारक गैस मतलब केमिकल रहता है, हानिकारक
केमिकल। वो केमिकल को कैसे बचा जा सकता है? तब कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जो प्रभावशाली केमिकल को क्या करता है? खत्म कर देता है। जैसे मान लीजिए आप जहरीला कोई चीज लिए, तो रिएक्शन हो जाता है, तो आप काटने के लिए भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? एविलियो खराबी करता है, लेकिन उसके प्रभाव को क्या कर दिया है? कम कर दिया। इसी तरह से कोई ऐसा उद्योग में केमिकल निकला जो पानी को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, तो कुछ ऐसा केमिकल डाल दें जो उसके प्रभाव को क्या कर दे, तो इससे प्रदूषण कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या? तो इस तरह से हम लोग जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आशा है अगर ध्यान से आप सुने होंगे, सब दिल और दिमाग में छा गया होगा, क्योंकि हम लॉजिक तरीके से पढ़ाते हैं, हंसते हंसते पढ़ते हैं। तो इसलिए आज के लिए इतनी, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।